माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मॉडल्स के कुछ और वर्ब्स। मॉडल्स की स्टडी चल रही है। इसमें हमने कैन कुड पढ़ लिया, मे पढ़ लिया, माइट पढ़ लिया, मस्ट पढ़ लिया और आज है टर्न बहुत ही अच्छे वर्ब का, जिसका नाम है शैल और विल। इन दोनों की आज बहुत ही डीप में स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शैल और विल हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। इसके लिए एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान समझिएगा। पहले तो आप समझिएगा कि शैल और विल ये जो है हमेशा किसके लिए यूज किए जाते हैं? फ्यूचर टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। और यही रीजन है कि फ्यूचर टेंस का फॉर्मेशन सिर्फ फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका फॉर्मेशन मॉडल के थ्रू होता है, मॉडल वर्ब्स के थ्रू होता है। आप प्रेजेंट को देखें तो कोई मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं है, पास्ट को देखें तो कोई मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम फ्यूचर टेंस की स्टडी करते हैं तो हमें विल या शैल की एड या हेल्प लेनी पड़ती है। यानी फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है जिसको नॉर्मल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मदद करती है टेंस फॉर्मेशन में। यानी इसको फॉर्म करना है तो विल या शैल की रिक्वायरमेंट होनी ही होगी। अब उसमें भी जब हम एकेडमिकली बात करें, एकेडमिक वे में बात करें, तो हम पाएंगे कि जो हमारे पास शैल है और विल है दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन अगर हम देखें आज प्रैक्टिकली, जनरली, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग टू एनीवन, अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वी आर कन्वर्सिंग विद एनीवन, तो जनरली हम देखते हैं कि अब आई के साथ विल का यूज कॉमन हो गया है। फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ कॉमन हो गया। लेकिन अगर स्टैंडर्ड वे में देखें और एकेडमिक वे में बात करें एंड कॉम्पिटिटिव वे में बात करें तो आज भी आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल जिस कंडीशन में होना है वो होना ही होना है। और इसी तरीके से विल का इस्तेमाल अगर फर्स्ट पर्सन के साथ जाएगा तो कौन कौन सी कंडीशन होंगी। अगर स्पोकन की बात छोड़ दी जाए और कॉम्पिटिशन और एकेडमिक की बात करें तो आज भी विल और शैल अपने आप में काफी अंतर रखते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन करते समय अलग बात है। चलिए देखते हैं सबसे पहला यूज क्या है शैल और विल का। पहला यूज है टू फॉर्म फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का फॉर्मेशन जब भी किया जाता है इनकी मदद से किया जाता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि शैल जो होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास दो आते हैं, आई और वी। तो जब भी हम फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करें तो हम इनके साथ शैल का यूज करें, शैल का इस्तेमाल करें। आई शैल, वी शैल, आई शैल, वी शैल, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? जैसे आई शैल रीड दिस बुक, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। तो अगर हम देखें तो वी के साथ शैल आया और आई के साथ शैल आया। इसी ठीक तरीके से देखें, अगर हम शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ कर रहे हैं तो विल का इस्तेमाल करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। तो सेकंड पर्सन हमारा क्या है? यू है। और थर्ड पर्सन में तो आप जानते हैं ही, शी, इट, ये सब, दे, ये सब हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो विल का इस्तेमाल हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ करेंगे और शैल का इस्तेमाल हम फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे, आई और वी के साथ। ध्यान रखिएगा कि अगर हम शैल और विल को सही से देखें तो जो शैल है वो अगर फर्स्ट पर्सन के साथ आ रहा है, जैसे फर्स्ट पर्सन क्या आए और इसके साथ क्या आ रहा है? शैल, तो ये फ्यूचर तो दोनों है। आई विल भी फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है और आई शैल भी फ्यूचर है। फ्यूचर तो दोनों है, लेकिन फ्यूचर एक प्योर फ्यूचर होता है और एक फ्यूचर को डेफिनेट बनाना होता है। जैसे अगर आई के साथ शैल आ रहा है और आई के साथ शैल आ रहा है और वी के साथ शैल आ रहा है, तो ये जो सेंटेंस फॉर्म होगा, इसका जो टेंस होगा, इसे हम बोलेंगे प्योर फ्यूचर। प्योर फ्यूचर का मतलब आई शैल रीड दिस बुक टोटली प्योर फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि मैं किताब को पढ़ूंगा बट आई एम नॉट सर्टेन कि वो किताब मुझसे पढ़ी ही जाएगी। ये मेरा अपना है मानना है कि मैं इस किताब को पढ़ूंगा, लेकिन ये किताब मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा इसको लेकर के मैं श्योर नहीं हूं। जैसे
वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। लेकिन ये जो फ्यूचर में बात की जा रही है, इससे कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई इसमें कंफर्मेशन नहीं है, ये सचमुच का फ्यूचर है। भविष्य बता रहा है, भविष्य को किसी ने जाना नहीं है, तो ये बता रहा है कि फ्यूचर टोटली अननोन है, क्योंकि मैं वी के साथ शैल का इस्तेमाल कर रहा हूं और आई के साथ विल का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन अगर हम इन्हीं सब के साथ अपोजिट करना शुरू करेंगे, तो जो प्योर फ्यूचरिटी है, यानी जो प्योर फ्यूचर है, वो थोड़ा सा डेफिनेट होने लगता है। जैसे अगर मैं कह दूं आई विल रीड दिस बुक, तो अब मैं फ्यूचर तो यूज कर रहा हूं, बट अब फ्यूचर डेफिनेट हो रहा है, मतलब अब मेरी डिटर्मिनेशन बढ़ रही है, अब मेरे पास अंदर से इंटेंशन आ रहा है कि आई विल रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ूंगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब ये प्योर फ्यूचर ना रह करके फ्यूचर को भी डेफिनेट किया जा रहा है। ऐसे कंडीशन में हमारे जो शैल और विल हैं आपस में चेंज होने लगते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन में शैल आई और वी के साथ ट्रांसफर होकर के सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन साथ मूव कर जाता है, तो वहां पर प्योर फ्यूचरिटी खत्म हो जाती है। वहां पर कुछ कंफर्मेशन मिलती है, इंटेंशन मिलते हैं, प्रॉमिसेस मिलने लगते हैं, इवन वार्निंग थ्रेट्स मिलने लगते हैं। तो जब हम फ्यूचर को डेफिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये रूल टूट जाते हैं। आगे चल के आपको पता चलेगा कि कैसे वो रूल टूटते हैं। अब जैसे विल का यूज हमने क्या किया, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ, इसी तरीके से शैल प्लस आई प्लस वी शोज ऑफर। अब अगर यहां पर शैल का पहला यूज देखें और हमने लिखा शैल आई, और उसके बाद हम देखें तो यहां पर ये चीज क्या शो करेगी, शैल आई शैल वी। अब जैसे अगर आप कह रहे हैं शैल आई, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑफर। अब जैसे कहते हैं ना शैल आई स्टार्ट नाउ, तो क्या है ये, कुछ ऐसी बातें रखी जैसे शैल आई ओपन द डोर, शैल वी टेक अ टैक्सी। यहां पर क्या कर रहे हैं कि क्या हम एक टैक्सी लेंगे, सजेस्ट कर रहे हैं। शैल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, तो क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूं। तो ये जो चीजें हैं, ऑफर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये अलग अलग सेंस, सपोज यू आर जस्ट ट्राइंग टू ऑफर समथिंग टू एनीवन, आप यूज कर सकते हैं। शैल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, शैल आई क्लोज द विंडो फॉर यू, शैल आई ओपन द विंडो प्लीज फॉर यू। मतलब अगर आप देखें तो शैल प्लस आई और वी शो करता है, क्या शो करता है, ये शो करता है रिक्वेस्ट को, सजेशन को, ऑफर को शो करता है। क्लियर हुआ। तो हम अगर शैल प्लस आई शैल प्लस वी, क्योंकि ये बात दिमाग में रखना कि जब भी शैल का इस्तेमाल इंटरोगेटिव 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 के लिए करेंगे, तो यहां कभी भी भूल करके हमें विल आई या विल वी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये रूल आगे आपको मिलेगा। तो आपने देखा टू फॉर्म फ्यूचर टेंस शैल का इस्तेमाल, और उसमें भी शैल किसके साथ, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आपका इस्तेमाल हो गया विल। और अगर आपको ऑफर शो करना है, रिक्वेस्ट शो करना है, सजेशन शो करना है, तो आप इतना इसका यूज करिए, शैल आई शैल वी, शैल आई शैल वी का इस्तेमाल करिए। आगे देखते हैं और यूजेस इसके क्या है। अगला यूज हम देखते हैं, अगली कंडीशन यहां पर है कि व्हेन वी यूज विल विद फर्स्ट पर्सन इट डजंट एक्सप्रेस सेंस ऑफ प्योर। वही मैंने जो डिस्कशन किया कि अगर हम फर्स्ट पर्सन के साथ यू नो वेरी वेल, आई हैव टोल्ड यू कि आपको फर्स्ट पर्सन के साथ शैल इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपने आई प्लस विल कर दिया, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आपने विल का इस्तेमाल किया, तो अब वो टेंस प्योर फ्यूचर नहीं है। ऐसा करने से उसकी प्योर फ्यूचरिटी खत्म हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स टू एक्सप्रेस इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट। अब जैसे अगर आपने कहा आई शैल बाय अ न्यू कार वेरी सून, तो उसकी जगह पर आपका ये प्योर फ्यूचर होगा। लेकिन अगर आपने कहा आई विल बाय, तो क्या कहना चाहते हैं, इरादा बना लिया है, इरादा बना लिया। लेकिन कोई कहते आई शैल बाय अ न्यू कार वेरी सून, मैं जल्दी ही एक नई कार खरीदूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आई हैव, इसका मतलब कि दिस इज इन प्योर फ्यूचर। दिस ऑल्सो कैन हैपन कि मैं कार खरीद भी सकता हूं, और ये भी हो सकता है मैं कार न खरीदूं। ये अगर होता तो ये प्योर फ्यूचर होता, लेकिन जब विल का इस्तेमाल किया तो ये प्योर फ्यूचर नहीं रह गया है। देखिए सेंस ऑफ प्योर फ्यूचरिटी क्या हो जाती है, नहीं एक्सप्रेस करता है ये। तो आई के साथ विल का इस्तेमाल पक्का है कि अब वो फ्यूचर
डेफिनेट फ्यूचर में कन्वर्ट हो गया, कुछ अलग होगा। दूसरी तरह वी विल डू और डाई, हम करेंगे या मरेंगे, डिटर्मिनेशन है यहाँ पर, यानी वी विल डू और डाई। तो कहने का मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेशन है, यहाँ इरादा है। आई विल ऑलवेज स्टैंड बिसाइड यू इन योर नीड्स, आपकी जरूरतों में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, ये वो प्रॉमिस कर रहा है। मतलब अब फ्यूचर में आपकी जरूरतों में मैं खड़ा रहूंगा। अब वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं जो है आपकी, मतलब वो फ्यूचर नहीं रख रहा है, फ्यूचर तो रख रहा है लेकिन फ्यूचर को भी डेफिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आई विल, इसी तरह देखिए आई विल टीच यू लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें पाठ पढ़ाऊंगा। मतलब धमकी दे रहा है। ही इज जस्ट गिविंग थ्रेट, ही इज जस्ट शोइंग थ्रेट कि वो क्या कर रहा है, ही इज थ्रेटनिंग टू यू, वो आपको धमकी दे रहा है। जैसे कहते हैं ना आई विल सी यू ऑन द वे, रास्ते में देख लूंगा, मतलब कि वो आपको धमकी दे रहा है। तो यहां पर आई विल, वी विल, आई विल, ये सब प्योर फ्यूचर, इसको आप ऐसे कहेंगे नॉट प्योर फ्यूचर, इसे आप कहेंगे नॉट प्योर फ्यूचर। ये प्योर फ्यूचर नहीं है भाई, ये प्योर फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आई अपने साथ विल लाने का मतलब क्या करता है, फ्यूचर को डेफिनेट बनाने की कोशिश किया है। इसी तरीके से विल शोज रिक्वेस्ट, विल का इस्तेमाल आप रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, जैसे विल यू क्लोज द डोर प्लीज, क्या है ये, रिक्वेस्ट है, समझ रहे हैं आप, ये रिक्वेस्ट है। थर्ड पर्सन प्लस विल का इस्तेमाल अगर करेंगे तो कहानी बदल जाएगी। इसमें भी सम नेचुरल और पॉसिबल वर्क ऐसी बताया जाए, जैसे थर्ड पर्सन के साथ आप विल का इस्तेमाल करें तो इसका सेंस क्या आएगा, जैसे एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट होंगे। मतलब अब ये नहीं है कि कुछ ऐसी चीज अगर आपको बताना जो नेचुरल है, जो होना है, जैसे कैन का इस्तेमाल किया ना, एनीवन कैन डू मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। तो वैसे यहां क्या है, एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट्स विल हैपन मतलब घटनाएं घटेंगी। मतलब यहां कह रहा है कि बॉयज विल बी बॉयज, इसको आप इन नेचुरल है, बॉयज विल बी बॉयज, ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, ऑयल पानी पे फ्लोटिंग करेगा। तो कुछ ऐसी चीज जो नेचुरल है और पॉसिबल है, यानी अगर आप ऑयल को पानी के ऊपर डाल देंगे तो वो फ्लोट करेगा। बॉयज विल बी बॉयज, एक्सीडेंट्स विल हैपन, एक्सीडेंट्स विल हैपन। तो ये सारी चीजें क्या हैं, अगर आप थर्ड पर्सन के साथ, एक्सीडेंट क्या है थर्ड पर्सन, बॉयज क्या है थर्ड पर्सन, ऑयल क्या है थर्ड पर्सन, अगर इन सब के साथ थर्ड पर्सन आ रहा है विल का यूज, तो विल क्या शो करेगा, विल यहां पर क्या शो किया, रिक्वेस्ट, यहां विल क्या शो किया, तो जहां पर आपको रिक्वेस्ट भी करना हो तो वहां विल का इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट कर लीजिए, देयर इज नो नीड टू वरी एट ऑल। अगर आपको कोई समथिंग नेचुरल और पॉसिबल वर्क बताना हो तो आप विल का इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे एक्सीडेंट्स विल हैपन, घटनाएं होंगी, घटनाएं घटेंगी। तो अब देखिए विल शोज प्रेजेंट हैबिट। अब जैसे विल का इस्तेमाल, अब ये ना सोचिए कि सिर्फ फ्यूचर की बातें बता रहे हैं, किसी के अंदर कोई हैबिट आप देखते हैं और उस हैबिट के बेसिस पे आप प्रिडिक्शन करते हैं, तो उसकी प्रेजेंट हैबिट को देख करके भी बोला जा सकता है। जैसे दिस सिली डॉग विल चेज ऑल साइकिलिस्ट, ये जो सिली डॉग है ना, कोई कुत्ता है गली में है या कहीं आप देखते हैं, तो आप देखते हैं जितने भी साइकिलिस्ट या बाइकर जाते हैं उनके पीछे दौड़ता है, तो ये उसके हैबिट में इन्वॉल्व है। तो आप क्या बोलेंगे, दिस सिली डॉग विल चेज ऑल साइकिलिस्ट, ये जो सिली डॉग है ना, ये हर साइकिलिस्ट के पीछे दौड़ता है, भागता है, पीछा करेगा, वो ये करेगा। आप सामने बैठे किसी से, ये जो सिली डॉग है ना हर साइकिल के पीछे दौड़ेगा, मतलब ये उसकी प्रेजेंट हैबिट के बारे में, ठीक है, क्योंकि आप उसकी आदत के बारे में बता रहे हैं जिसमें एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि वो बार बार उसी आदत को रिपीट कर रहा है और आप उसकी आदत को देख रहे हैं। तो अगर किसी की हैबिट है, प्रेजेंट में है, तो विल क्या करता है, विल शोज प्रेजेंट हैबिट, तो विल का इस्तेमाल करके आप उसको किसमें ला सकते हैं, प्रेजेंट हैबिट भी दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें आ रही हैं। विल शोज प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल सही है। विल क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटी शो करता है, यानी पॉसिबिलिटी शो करता है। तो अगर आप देखें तो विल क्या शो करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है। जैसे दैट विल बी द पोस्टमैन एट द डोर नाउ, अब मान लीजिए दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, तो आप कह रहे हैं इस समय पोस्टमैन होगा।
दैट विल बी द पोस्टमैन। यहां पर क्या है, पॉसिबिलिटी है। क्या है ये, पॉसिबिलिटी है। देख रहे हैं आप। इसी तरीके से द गेम विल बी फिनिश्ड बाय द इवनिंग, गेम शाम तक फिनिश हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है, दैट इज पॉसिबिलिटी। और यूज देखें, इफ वी यूज शैल विद सेकंड और थर्ड पर्सन, इट शोज सेंस ऑफ ऑर्डर, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, वार्निंग ऑफ स्पीकर। अब देखिए, अगर हम चेंज कर लें शैल का इस्तेमाल जहां नहीं होना चाहिए, किसके साथ, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ नहीं होना चाहिए था। जैसे आई के साथ विल या शैल नहीं, आई विल नहीं होना चाहिए था लेकिन होना हुआ। तो वैसे ही यहां पर अगर हम थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करें सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, तो ये क्या शो करेगा, ऑर्डर, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, वार्निंग ऑफ स्पीकर। अगर आपने यू के साथ शैल का इस्तेमाल किया, ही के साथ शैल का इस्तेमाल किया, मतलब आपने अगर थर्ड पर्सन के साथ शैल और सेकंड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल किया, तो पक्का उसका सेंस समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट विल बी द सेंस ऑफ दैट। जैसे क्वेश्चन सेंटेंस है, यू शैल डू इट, ऑर्डर। अगर कोई कहता है यू शैल डू इट, तो मतलब वो पक्का कह रहा है ये ऑर्डर है तुम्हारे लिए कि तुम ये करोगे। यू शैल परचेज, यू शैल स्टैंड देयर, यू शैल, तो यू शैल डू इट। अगला देखिए, यू शैल एंजॉय दिस मूवी, प्रॉमिस है, मतलब कोई कह रहा है आप इस, यू शैल एंजॉय माई कंपनी, यू शैल एंजॉय माई मूवी, यू शैल एंजॉय मूवी। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है, प्रॉमिस, इस चीज के लिए मैं वादा करता हूं कि यू शैल एंजॉय दिस मूवी, आप इस मूवी का एंजॉय करेंगे। यू शैल एंजॉय माई कंपनी, आप मेरे साथ का आनंद लेंगे। तो आप देख रहे हैं, प्रॉमिस, ऑर्डर। विकी सेज दैट ही शैल बी हॉकी प्लेयर, तो विकी क्या कहता है कि वो क्या होगा, ही शैल बी। शैल बी क्या शो कर रहा है, डिटर्मिनेशन। अगर थर्ड पर्सन के साथ शैल आ रहा है, तो पक्का उसके सेंस को आपको समझना होगा, और उसका सेंस किस में आएगा, ऑर्डर में आएगा, प्रॉमिस में आएगा, डिटर्मिनेशन में आएगा, और साथ ही साथ वार्निंग में भी आएगा। इफ यू डिसओबे ट्रैफिक रूल्स, अगर तुम ट्रैफिक रूल्स डिसओबे करोगे या करते हो, यू शैल बी फाइंड, आपको फाइन किया जाएगा। मतलब दिस इज वार्निंग, अभी किए नहीं हो, अगर करोगे इन फ्यूचर में तो क्या किया जाएगा, आपको फाइन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने लिखे हैं, देखिएगा। पहला है कि इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल हैज बीन प्रैक्टिकली एंडेड। तो मॉडर्न ग्रामर डिफरेंस बिटवीन, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कर तो रहे हैं, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि वो ज्यादातर कम्युनिकेशन या स्पोकन में है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो शायद आपको मिलेगा कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको शैल और विल के यूज को सही समझना होगा। क्योंकि शैल हमेशा आज भी आई और वी अपने साथ शैल ही लेने की कोशिश करता है। क्योंकि शैल अगर आई और वी को छोड़ देगा और आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल हुआ, तो सारी कंडीशन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि पर्टिकुलर पर्सन विद whom you are conversing and he is using I will, we will, तो समझ लेना है, तो प्रॉमिस कर रहा है, या तो कोई इंटेंशन शो कर रहा है, या वो थ्रेट कर रहा है, या कोई मतलब ऐसी वार्निंग दे रहा है, या कुछ ऐसी चीजें बता रहा है, तो आप उनको समझने की कोशिश करिए। आगे इसी तरीके से आप देखिए, आगे लिखा हुआ इसमें कि बट वाइल फॉर्मिंग, इसका बहुत खूबसूरत यूज है जिसमें आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन में भी। जैसे लाख कितना भी आई के साथ विल का इस्तेमाल करें आप, और वी के साथ विल का इस्तेमाल करें, लेकिन कब, असर्टिव में, इवन नेगेटिव में। लेकिन जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे, तो वहां हमेशा याद रखिएगा, शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ चलेगा, फर्स्ट पर्सन, कभी भी याद रखिएगा। यानी शैल आई या शैल वी का इस्तेमाल होगा। जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो आप वहां शैल आई शैल वी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने लिखा विल आई विल वी, गलत है, तो आप उसको ऐसे ना यूज करिए। क्यों, शैल आई शैल वी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्म होता है, लेकिन विल आई विल वी का फॉर्मेशन गलत होता है। जैसे शैल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर सही है, शैल वी अटेंड द मीटिंग सही है, विल यू, देखिए विल आते ही यू का इस्तेमाल हुआ, विल दे के साथ हुआ, विल ही के साथ हुआ। अब ये ना कहिए कि शैल दे, शैल यू, शैल ही, गलत हो जाएगा। Whenever you are forming interrogative sentences, always use
will with third person and second person, and always use shall with first person means with I and we. Always pay attention on that. उसके बाद इतनी सारी चीजें हो गई, आज हम इतनी ही स्टडी करेंगे। फिलहाल दिमाग में रखिएगा कि शैल और विल के जितने यूजेस हैं इतने ही यूजेस आपको लर्न करने हैं, तैयार करने हैं। इनमें से क्वेश्चंस बनेंगे, इसी में से आपके बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों आएंगे। आई होप एक दो बार आप बढ़िया से देखिएगा। और जो कंफ्यूजन आपको आए शैल और विल में बनती है, मैंने आपको बता दिया है कि किस किस कंडीशन में आई के साथ शैल हट जाएगा, विल का इस्तेमाल होगा, वी के साथ शैल हट जाएगा, विल का इस्तेमाल होगा, और किस कंडीशन में यू के साथ विल हट जाएगा और शैल का इस्तेमाल होगा, ही के साथ विल हट जाएगा, शैल का इस्तेमाल होगा। तो आई हैव गिवन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स। जस्ट वॉच 2 or 3 times दिस वीडियो, या हो सकता है एक ही बार में आपको समझ जाए, लेकिन आप ऐसे करिएगा, समझ में सारी चीजें आएंगी। आई होप कि आप अच्छे से इसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सीन वेरी सून, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर एक नए मॉडल वर्ब के साथ।